शृणु मंगलानंत संदेश पड़मंग हवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठपरंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन कर्म शोधों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी, श्री व्याख्या प्रगति सूत्र श्री भगवती सूत्र, जिसका दूसरा नाम है, की वाचना प्रारंभ है। 7वां शतक प्रथम उद्देशक, 7वें शतक का प्रथम उद्देशक सुनाया जा रहा है। जिस समय साधु साध्वी के आहार संबंधी प्रसंग वर्णन, कल वर्णन चल रहा था स इंगाल स धूम संयोजना दोष, इसका क्या अर्थ। तो अब उन दोषों से रहित जो निर्दोष भोजन है उसके संबंध में पूछा जा रहा है। अह भंते बीतिंगालस भीय धूमस संजोयना दोष विपमुकस पाण भोयनस के अट्ठे पणत्ते। हे भगवान, बीतिंगाल मतलब जहाँ पर अंगार दोष नहीं है, जैसे अंगारे लकड़ी को जला के राख बना देते हैं, ऐसे भोजन से संबंधित आसक्ति जो है, गृद्धि भाव, वो चारित्र को भी अंगारे जैसा बना देते हैं। भीय धूमस भीत धूम स धूम दोष, जैसे धुआं आँखों को भी प्रभावित करता है और स्वच्छ वस्त्रों को, स्वच्छ स्थान को भी काला बना देता है। ऐसे निर्दोष भोजन के प्रति घृणा भाव, अप्रीति भाव, ये भी तो व्यक्ति की विकृतियों को ही प्रकाशित करता है। संयोजना दोष रसों के प्रति गृद्धि भाव को प्रकट करता है। लेकिन जो आत्मा संवेग, निर्वेद, धर्म, श्रद्धा, इन भावनाओं से रंगा हुआ है, जो आत्मा तत्वज्ञ है,
जो शरीर के महत्व को और आहार के महत्व को समझता है, स्वरूप को भी समझता है। शरीर को भोजन की आवश्यकता है, भोजन से शक्ति मिलती है। अब भोजन का सरस होना कोई आवश्यक नहीं है। तो बताया जा रहा है इन दोषों से रहित, मतलब अंगार दोष से रहित, धूम दोष से रहित, संयोजना दोष से विमुक्त जो भोजन पानी है, उसका क्या अर्थ कहा है भगवान ने। भगवान इसका क्या अर्थ कहते हैं। गोयमा हे गौतम, जेण निगंथेवा जा परिगाहिता, जो निर्ग्रंथ निर्ग्रंथी भिक्षा के लिए जाता है घरों से, भोजन के प्रति निर्दोषता का तो ख्याल है, लेकिन सरसता की ओर, स्वाद की ओर ध्यान नहीं है। उस प्रासुक ऐष्णीय अशन पान खादिम स्वादिम भोजन को परिगाहिता ग्रहण करके अमुच्छिए, उस भोजन सरस है तो कोई मूर्छा भाव नहीं है। अगिद्ध, उसके प्रति कोई गृद्धि भाव नहीं है। अगढ़ीय, उससे रस की दृष्टि से वह उसके प्रति गृद्ध नहीं है। अज्जोब बनने, वो उस स्वादिष्ट भोजन के अधीन नहीं है। ऐसे अनासक्त भाव से आहार ही भोजन करता है। ऐसण गोयमा बीतिंगाले पान भोजने, हे गौतम, जे अंगार दोष से रहित भोजन पानी कहलाता है। जेण निगंथेवा निगंथीवा जा परिगाहिता, जो निर्ग्रंथ निर्ग्रंथी प्रासुक ऐष्णीय अशन पान खादिम स्वादिम को ग्रहण करके नो महिया अपत्यम जाब आहार, मानो आहार सरस आदि नहीं है, तो उसके प्रति कोई अप्रीति भाव, घृणा, क्रोध नहीं है। सोचता है इस भोजन से जिस तत्व की मुझे आवश्यकता है वह प्राप्त हो जाएगा। जिस बल पराक्रम की शरीर में जरूरत है मेरे को, उसको पैदा करने के लिए पर्याप्त है। और बड़ा शांत चित्त हो करके उस भोजन को ग्रहण कर लेता है। ऐसण गोयमा बीय धूमे पान भोजने, हे गौतम, जे बीत धूम पान भोजन है, भोजन पानी जिसके अंदर धुएं का दोष नहीं है। जेण निगंथेवा निगंथीवा जा परिगाहिता, जो निर्ग्रंथ निर्ग्रंथी प्रासुक ऐष्णीय भोजन पानी को ग्रहण करके जाब लद्धं तहाँ आहारं आहार, जहाँ लद्धं जैसे मिला था उसी के अनुसार आहार करता है। रस पैदा करने के लिए विशेष जो द्रव्य है उनको मिलाने की कोशिश नहीं करता। जहाँ लद्धं तहाँ आहारं आहार, जैसा मिला था
बड़ा शांत चित्त हो करके उस भोजन को ग्रहण कर लेता है। ऐसा गोयमा संजोयना दोष विपमुखे। हे गौतम, जे संयोजना दोष से विमुक्त पान भोजन भोजन पानी है। ऐसा गोयमा बीतिंगालस बिय धोमस संजोयना दोष विपमुख पान भोजन स अठे पणते। हे गौतम, जे अंगार दोष से रहित, धूम दोष से रहित, संयोजना दोष से रहित भोजन पानी का अर्थ है, स्वरूप है, जो कहा गया है। उनत्रोपातिक सूत्र में काकंदी के धन्ना का वर्णन, कितना उज्जवल उनका आदर्श था। वह भोजन जिसको कोई लेना नहीं चाहता, जो अंत प्रांत आदि गुणों वाला और अमुच्छिए, अगिद्धे, अगढ़िए, वहाँ पर ये शब्द सारे आते हैं। ऐसे महर्षियों की पावन जीवन गाथा का स्वाध्याय परम धर्म ध्यान का कारण है। ऐसे महर्षियों की गाथाएं जब पढ़ते हैं तो भाव वैसे वैराग्य के रंग से रंगते। अनुमोदना भी जिनकी महानिर्जरा का कारण है। जब ये गुण आत्मा के अंदर अवतरित होंगे तो कितनी निर्जरा होगी, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। अब क्षेत्रातिक्रांत, कालातिक्रांत, मार्गातिक्रांत, प्राणातिक्रांत भोजन का स्वरूप पूछा जा रहा है। ये सब आत्मा के अंदर अप्रमत्तता बनी रही। आत्मा का ध्यान साधना में लगा रहे। इन सब बातों को लेकर के इन सब का वर्णन है। आह भंत खेताई कंतस, कालाई कंतस, मग्गाई कंतस, पमानाई कंतस, पान भोजनस के अठे पणथे। गोयमा जेन निगंथे वा निगंथी वा फासुए सुनिजं असण पान खाइम साइम। आन उगाए सूर्य पड़िगाहे ता उगाए सूर्य आहारं आहारे। ऐसण गोयमा खेताई कंते पान भोयने जेण निगंथे वा। जाव साइमं पड़माए पोरिसिये पड़िगाहे ता पश्चिमं पोरिसिं। ओ वायण वेता आहारं आहारे। ऐसण गोयमा कालाई कंते पान भोयन जेण निगंथे वा। जाव साइमं पड़िगाहिता परं आध जोयण मेराय बीकमवैता आहारं आहारे। ऐसण गोयम मग्गाई कंते पान भोयने जेण निगंथे वा। निगंथी वा फासुए सनिजं जाव साइमं पड़िगाहिता परं बत्ती साय। कुक्कुड़ी अंडग पमान में ताणं कवलाणं आहारं आहारे। ऐसण गोयमा पमानाई कंते पान भोयने। आठ कुकड़े अंडग पमान मेते कवले आहारं आहारे माने अपाहारे। दो बालस कुकड़े अंडग पमान मेते कवले आहारं आहारे माने अबद्धो मोयरिये। 16 कुकड़ी अंडग पमान पक मेते कवले आहारं आहारे माने दो भाग पत्ते। 24 कुकड़ी अंडग पमाने जाव आहारं आहारे माने ओ मोयरिये।
बत्तीसं कुकड़ी अंडग पमाण वेते कावले आहारं आहारे माणे पमाण पत्नी एतो एकण विघा गासेणं ऊणगं आहारं आहारे माणे समणे निगंते नोपकाम रस भोइति बतब्बं सिया ऐसणं गोयमा खेताई कंतस कालाई कंतस मग्गाई कंतस पमानाई कंतस पाण भोयनस अट्ठे पणप्ते अह भंते। इसके बाद हे भगवत खेताई कंतस कालाई कंतस मग्गाई कंतस पमाणाई कंतस पाण भोयनस के अट्ठे पणप्ते। क्षेत्रातिक्रांत, इनका क्या अर्थ है जो उत्तर में कहा जाएगा। कालातिक्रांत, मार्गातिक्रांत और प्रमाणातिक्रांत। पाण भोजनस भोजन पानी का के अट्ठे पणते, क्या अर्थ का है, इसका स्वरूप क्या है। गोयमा हे गौतम जेण निगंथे वा निगंथी वा, हे गौतम जो निर्ग्रंथ है निर्ग्रंथी है अथवा निर्ग्रंथ अथवा निर्ग्रंथी। फासुएस निजं असण पाण खाइमं खाइम साइमं अनुगाय सूर्य परिगाहिता प्रासुक ऐशनीय अशन पान खादिम स्वादिम अनुगाय सूर्य, सूर्य उदय से पूर्व। अनुगाय अनुद्गत है, सूरज उदय नहीं हुआ उससे पूर्व परिगाहिता ग्रहण करके। उगाए सूर्य, सूर्य उदय होने के बाद आहारं आहारे, आहार ग्रहण करता है, भोजन करता है। मतलब ग्रहण पहले कर लिया और खाया वो सूर्योदय के बाद, ताकि रात्रि भोजन का दोष न लगे। तो जो ऐसा आहार है, ऐसण गोयमा हे गौतम, जे भो अशन पान खादिम स्वादिम खेताई कंते पान भोजन, जे क्षेत्रातिक्रांत ये भोजन पानी कहा जाता है। जेण निगंथे वा जाव साइमं पड़माय पोरिसिय परिगाहिता पश्चिमं पोरिसं पोरिसिंग उवायणा वेता आहारं आहारे। और जो निर्ग्रंथ निर्ग्रंथी प्रासुक ऐशनीय अशन पान खादिम स्वादिम को प्रथम पोरसी में तो उसने भिक्षा के द्वारा ग्रहण किया और उसको पश्चिमं पोरसिंग उवायणा वेता, चौथी पोरसी में उसको ग्रहण करता है। मतलब आहारं आहार है, भोजन खाता है, ग्रहण करता है। ऐसणं गोयमा हे गौतम, कालाई कंते पान भोजन, जे कालातिक्रांत दोष से ग्रस्त जे भोजन पानी है। जेण निगंथे वा जाव साइमं परिगाहिता परंग आध जोयन मेराय बी कमावैता आहारम आहारई। ऐसणं गोयमा मग्गाई कंथे पान भोजने, जो निर्ग्रंथ निर्ग्रंथी प्रासुक ऐशनीय अशन पान खादिम स्वादिम ग्रहण करके परंग आध जोयन मेराय, जहाँ से ग्रहण किया उससे आधा योजन उपरांत, उसके बाद परे जा कर के फिर करता है। तो ऐसा भोजन जो है उसको मार्गातिक्रांत भोजन पानी कहा जाता है। क्योंकि कहा जाता है भोजन लेकर के इतनी दूर तक लेके नहीं जाना, उससे पहले पहले ही उस भोजन को ग्रहण कर ले।
वर्तमान में ये आधा योजन जो है, जैसे 5 मील 8 किलोमीटर, उससे पहले पहले ऐसा ग्रहण किया जाता है। जेण निगंथे व निगंथी व फासुएशनिजं जावसाइम परिगाहिता, जो निर्ग्रंथ निर्ग्रंथी प्रासुक ऐषणीय आसन पान खाद्य स्वादिम ग्रहण करके, परिगाहिता ग्रहण करके, परम बत्तीसाय कुकड़ी अंडक पमान मेताड़ंग कबलान, 32 कवल आहार ग्रहण करता है। और कवल का प्रमाण वैसे ग्रास भी आता है, जहाँ पर उसका प्रमाण दिया है कुकड़ी अंडक पमाण, कुरकुटी, जहाँ पर मुर्गी अर्थ तो सहज ही निकलता है, अंडक उसका अंडा भी अर्थ सहज ही निकलता है। जैसे मुर्गी का अंडा जितना होता है उतने प्रमाण देखा जाए तो उसके अनुसार तो काफी बड़ा ग्रास हो जाता है। तो व्याख्याकारों ने ऐसा कहा है, कुरकुटी ये आम आशय, जहाँ पर अंदर भोजन इकट्ठा होता है, उसको कहा। अंडक जो है, इसका अर्थ अंडा भी निकलता है, अंडे समान होने के कारण आमाशय। तो दूसरा बताया है कि इतना एक ग्रास का प्रमाण होना चाहिए, जिसमें मुंह में डालने पर मुंह फूलना नहीं चाहिए, उतना प्रमाणोपेत हो, ऐसा केवल आहार ग्रहण करता है। 32 ग्रास प्रमाण। ऐसा गोयमा पमाणाई कंते पान भोयने, ये 32 परंग, परंग शब्द आया है, 32 कवल से ज्यादा आहार ग्रहण करना, वह प्रमाणातिक्रांत दोष से दूषित भोजन पानी है। क्योंकि कहा जाता है प्रमाण से ज्यादा लिया हुआ भोजन आलस भी पैदा करता है, नींद भी पैदा करता है, और स्वाध्याय ध्यान में विघ्न भी पैदा करता है। तो सामान्य बातें होगी। और रोज प्रमाण से ज्यादा भोजन करना ये विकृति का जनक भी है। शरीर के अंदर जैसे आज के ज़माने से फैट्स जमा हो जाते हैं, ज़्यादा भोजन लेने से शरीर के अंदर एनर्जी ज़्यादा पैदा होगी। वो शक्ति जब ज़्यादा पैदा होती है तो उसका प्रभाव मन और इंद्रियों पर पड़ता है। मन और इंद्रियों में चंचलता पैदा होगी। जब मन और इंद्रियों में चंचलता पैदा होती है तो फिर स्वाध्याय ध्यान साधु की चर्या उससे प्रभावित होती है। धर्म ध्यान में अनेक प्रकार के अंतराय आते हैं। भावों में मैलापन आएगा ही ऐसी गारंटी नहीं है, लेकिन संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए कहा जाता है लोग श्रद्धा से देते तो बहुत हैं, लेकिन साधु साध्वी को इन बातों का ध्यान रखना। ध्यान रखेंगे तो साधना निरापद
निर्विघ्न होगी। नहीं रखेंगे तो कदम कदम पर दोषों के लगने की, दोषों के पैदा होने की भी संभावना है। तो कहा जाता है इतने प्रमाण से भोजन ज़्यादा करना वह प्रमाणातिक्रांत वह भोजन पानी है, उस दोष से दूषित। 8 कुकड़ी अंडक प्रमाण में ते कवले आहारम आहारे माणे अपाहारे। 8 कवल का आहार इतना करते हैं वह अल्पाहार है। अल्पाहार, अल्प मतलब थोड़ा, अल्पाहार करने वाले के प्रमाद की संभावना बहुत घट जाती है, नींद भी कम हो जाती है, आलस भी कम रहता है। अल्पाहारी के विकृतियों की भी संभावना नहीं होती। तो 8 कवल का आहार करने वाला अल्पाहारी, द्वालस कुकड़ी अंडक प्रमाण में से कवले आहारम आहारे माने अवद्धो मोरी। 12 कवल का आहार करने वाला अवद्धो अवमोद्रिक अपार्ध, अपार्ध का मतलब आधे से कम, आधी अनोदरी नहीं है, क्योंकि आधी तो 16 पर आती है। तो जो 4 उसने ज़्यादा किए हैं, मतलब कि आधी से 4 मतलब कि कम है। तो इसलिए जो अपार्ध अनोदरी, इसको तो यही कहा जाएगा आधे से ज़्यादा अनोदरी है, क्योंकि उसने 12 कवल का आहार किया है। 16 कुकड़ी अंडक प्रमाण में थे कवले आहारं आहारे माने 2 भाग पत्ते। 16 कवल का आहार करता हुआ द्विभाग प्राप्त, मतलब 32 के 4 भाग किए जाएं तो उसने 2 भाग आहार किया है, 2 छोड़ दिया है। इसको हम आधी मनोदरी कह देते हैं। 24 कुकड़ी अंडक प्रमाण प्रमाणे जाव आहारं आहारे माणे ओ मोयरी। 24 कवल का आहार करता हुआ निर्ग्रंथ निर्ग्रंथी, वह क्या है? ओ मोरी अवमोद्रिक, उसने भूख रख के खाया है, प्रमाणोपेत नहीं है, उसने अनोदरी रखी है। पहलों में तो ज़्यादा अनोदरी है, जितना कम आहार उतनी ज़्यादा अनोदरी। तो 24 में 8 ग्रास कम रखे हैं, तो कहा जा सकता है चौथाई अनोदरी है, 1 भाग उसने छोड़ दिया। 32 कुकड़ी अंडक मेते कवले आहारं आहारे माणे प्रमाण पत्ते। 32 कवल का आहार करने वाला वह प्रमाण प्राप्त है, जितना भगवान ने कहा है उतना ही आहार उसने किया है। आज की व्यवस्था और पुरानी व्यवस्था में बड़ा अंतर है। आज देखा जाए 32 ग्रास खाने मुश्किल है। कारण क्या है? सुबह किया था, दोपहर को किया था, शाम को किया, 3 टाइम करने लग पड़े। पेट तो खाली होने देते ना, होता नहीं है। पुराने ज़माने में जब एकादशी होता था, पिछले दिन दोपहर के बाद का आहार दिया, आज दोपहर के बाद पेट बिल्कुल खाली होता था, तो वो ले लेते थे।
और बाकी समय उनका स्वाध्याय, ध्यान, तपस्या में, आतापना आदि में इनमें जाया करता था। तो बताए एतो एकेणवी गासेणं ऊणगं आहारं आहारे माणे समणे निगंथे नोपकामरस भोइति वर्तव्यंसिया। इस प्रमाण से एक ग्रास में ऊन कम आहार करने वाला श्रमण निर्गम प्रकाम रस भोजी नहीं है, गरिष्ठ आहार करने वाला नहीं है। ऐसण गोयमा खेताई कंतस कालाई कंतस मग्गाई कंतस पमाणाई कंतस पान भोजनस अट्ठे पणते है गौतम। जय है क्षेत्रातिक्रांत, कालातिक्रांत, मार्गातिक्रांत, प्रमाणातिक्रांत भोजन पानी का अर्थ है, स्वरूप है। अब शस्त्रातीत आदि दोष अह भन्ते सत्थातीयस सत्थ परिणामीयस एसियस वेसियस सामोदानियस पाण भोजनस के अट्ठे पणत्थे। गोयमा जेर्ण निगंथे व निगंथी व निखित सत्थ मुसले बब गए माला बन्नग मिलेवणे बब गए चूह चाहिए चत देह देह जीव देह जीव विप जड्ढं अकयं अकार्यं असंकप्यं अनाहुयं अकियकडं अणुदिठं नवकोटि परिशुद्धं दस दोष दीप मुखं उगमु पायनासन परिशुद्धं उगमु पायनेसणा परशु परिशुद्धं बीतिंगालं बीत धूम संजोयना दोष विप मुखं असुर सुरं अचव चवं अधुवं अविलंबियं अपरिसाडिं अखो भंजन बनानुलेवन भूयं संजम छाया मायावत्यं संजम भार बहनठ्याय बिलमीव पन्नग भुवेन अपाणेन आहारम आहारे ऐसण गोयम सत्थातीयस सत्थ परिणामीयस जाव पाण भोयनस अट्ठे पणत्थे सेवं भंते सत्तम साय पड़मो देशो समत्तो। अह भंते इसके बाद हे भगवत सत्थातीयस शस्त्रातीत जो शस्त्रों से रहित सत्थ परिणामीयस शस्त्र के द्वारा परिणामित। शस्त्रातीत का मतलब एक तो पहले बताया शस्त्रों से रहित, लेकिन जहाँ पर है जो भोजन जिसके ऊपर शस्त्र चल चुका है, सचित से अचित हो चुका है, सत्थ परिणामीयस शस्त्र परिणामित, शस्त्र के द्वारा सचित से जिसको अचित बनाया जा चुका है या बन चुका है। ऐसियस जो ऐशित साधो साध भी नहीं, भिक्षाचरी के द्वारा ऐष्णा के दोषों को टाला हुआ, मतलब गवेषणा की है घरों में जा कर के, निर्दोष भोजन। बेसियस वैसे बेसिय का बेशित ऐसा छाया की है और उसका विविध अनेक प्रकार का अर्थ किया है, लेकिन इसका बेसियस वैशिक जो साधु साध्वी ने अपने वेशभूषा में रह करके जिसकी गवेषणा की है। सामुदानीय से सामुदानिक समुदाय से संबंधित
वह किसी एक घर का आहार नहीं है, अनेक घरों से ग्रहण किया गया है। पान भोजनस, ऐसे भोजन पानी का के अट्ठेपणते क्या स्वरूप कहा है। तो भगवान ने कहा, गोयमा हे गौतम जेण निगंथे व निगंथी वा। हे गौतम, जो निर्ग्रंथ निर्ग्रंथी निखित सत्थ मुसले, जिसने शस्त्र और मुसल को छोड़ दिया है, निक्षिप्त घेर दिए, छोड़ दिए। बब गए माला बन्नग भी लेवणे, जो ना तो कोई व्यापगत माला शरीर की विभूषा के लिए या किसी भी कारण से जो शरीर पर कोई माला आदि नहीं पहनता है, बन्नग विभूषा के लिए किसी प्रकार का वर्णक हम कह सकते हैं आज की भाषा में पाउडर आदि विलेवने विलेपन, जैसे क्रीम आदि का लेप, इनसे रहित है, इनका प्रयोग नहीं करता। बबगय चुआ चाहिए चत देह, ये भोजन के विशेषण है। अब पहले मुनि के विशेषण, साधु साध्वी के विशेषण थे। निखित सथ मुसले बबगय माला बन्नग विलेबने, जो साधु साध्वी के विशेषण है। आगे भोजन के बबगय चुआ चाहिए चत देहम, अब ये देह जो है मतलब वो जो पुद्गल पिंड है, अचित है, इन सब का अर्थ अचित अर्थ से है। बबगय का मतलब व्यापगत, जिस पुद्गल पिंड से चेतना शक्ति निकल चुकी है। अचित है चुआ, ये अनुयोग द्वार में जो शब्द आए थे, ये शब्द वहाँ पर आए थे जहाँ पर द्रव्य का वर्णन किया था। चार निक्षय द्रव्य, नाम स्थापना, द्रव्य भाव। तो द्रव्य आवश्यक के संबंध में वो मुनि का शरीर, जिस शरीर में रह करके आत्मा ने आवश्यक आदि के स्कंद आदि के स्वरूप को जाना था, तो उस शरीर के संबंध में वो शरीर जो जीव से रहित है, चूह, उसके प्राण अपने आप भी वो प्राणों से रहित हो सकता है। आयुष्य कर्म समाप्त हो गया, जीव शरीर को छोड़ गया। चाहिए का अर्थ क्या? चभित, किसी के द्वारा जिसका वध किया गया वह, और चत देहं, चत त्यक्त देह मतलब जिसने अपने शरीर को संथारे आदि के द्वारा, अनशन के द्वारा छोड़ा है, उस शरीर के लिए जो विशेषण आए थे। लेकिन एक इंद्रियों में संथारे आदि की बात नहीं आती। ये शब्द इसके साथ जोड़े हुए वहाँ पर जो अर्थ किया था जो मैंने आपको बताया, जहाँ पर टीकाकारों ने तो इनका सबका इतने अचित अर्थ ही किया है, और अचित ही सबसे ज़्यादा युक्ति संगत है कि वह जो पुद्गल पिंड आहार के रूप में एक इंद्रियों का लिया जा रहा है, वो चेतना से रहित है, अचित है। जीव विपजढ़, जीव के द्वारा छोड़ा गया है, अचित है। अकयम, जो साधु साध्वी ने स्वयं उसको अचित नहीं किया, उसके द्वारा अकृत है। अकार्यम, साधु साध्वी ने उसको ग्रहण करने के लिए दूसरे को आदेश दे करके भी उसको अचित नहीं करवाया।
असंकप्यं, जिसके अंदर साधु का कोई संकल्प नहीं है कि ऐसा कर दे तो मैं ले लूँगा, ऐसा भी उसका संकल्प नहीं है। अनाहूयं, जिस घर से वो ले रहा है उस घर के द्वारा वो बुलाया भी नहीं गया कि महाराज हमारे घर आना, हमारे गोचरी ले जाना, ऐसा भी नहीं है। अनाहूत मतलब बिना बुलाया हुआ। देखा जाए अतिथि तो वही होता है। अनाहूत आकिया कड़म, वो पुद्गल पिंड आहार आदि का जो है वह साधु के निमित्त से खरीदा भी नहीं, कृत भी नहीं है, साधु के निमित्त से खरीदा भी नहीं है। अनुदिष्टम, वह अनुदिष्ट उदिष्ट दोष से रहित है, मतलब किसी साधु के निमित्त से वो बनाया हुआ है। कहा जाता है जिसके निमित्त से बनाया है वह ले तो आधा कर्मी दोष होता है, और दूसरा साध्वी ले तो उसके लिए औदेशिक पिंड होता है। पहले और 24वें तीर्थंकर भगवान के शासन में औदेशिक पिंड का परित्याग है। महावीर क्षेत्र में और बीच के 22 तीर्थंकर भगवंतों के उनके शासन में औदेशिक पिंड का परिहार नहीं होता। तो कहा है कि जो उद्देश्य अनुदिष्ट है नव कोटि परिशुद्धं, जो 9 कोटियों से परिशुद्ध है। 9 कोटियाँ क्या है? 3-3 करके है। पहला जिसमें साधु के निमित्त से वहाँ पर हिंसा नहीं की, ना करवाई, ना करने वाले को अनुमति दी है, ना अनुमोद ना की, मतलब भोजन के लिए हिंसा करना नहीं, कराना नहीं, करते को अच्छा जानना नहीं, जो 3 कोटियाँ। दूसरा है स्वयं पकाना नहीं, दूसरे से पकवाना नहीं, पकाने वाले को उसकी अनुमोदना नहीं करना। ये पूर्ण शुद्ध आहार का वर्णन किया जा रहा है। और ये सारा वर्णन जो है कि हम कैसा आहार करते, जो शुद्ध आहार लेते हैं उनकी कैसी चर्या है। तो ऐसों के लिए कहा है कि वो खाते हुए भी नहीं खाते हैं, उनके लिए भिक्षाचरी भी तपस्या निर्जरा महानिर्जरा का कारण है, जो ऐसे गवेषणा करते हैं। तो पहले तो हिंसा करना नहीं, कराना नहीं, करते को अच्छा जानना नहीं, स्वयं पकाना नहीं, दूसरे से पकवाना नहीं, पकाने वाले की अनुमोदना करनी नहीं। हाँ तेने बहुत अच्छा किया, टाइम पर क्या करनी है, गोचरी बना दी। ये 6 का वर्णन हो गया। और अंतिम 3 है स्वयं खरीदना नहीं, दूसरे से खरीदवाना नहीं, और खरीदने वाले की अनुमोदना भी नहीं करनी। ऐसा 9 कोटि से शुद्ध जो आहार है, देखा जाए तो साक्षात वो अमृत है। वह शरीर की चाहे पोषणा ना करे, लेकिन आत्मा की पोषणा करने वाला है। तो 9 कोटि परिशुद्धं, जो 9 कोटियों से शुद्ध है। ये भोजन के विशेषण आगे 10 दोष विपमुक्तं, 10 दोषों से मुक्त है। जो ऐष्णा के दोष संख्य मंख्य निखित पीह्य संहृत दायक उन्मिषद लिप्त शर्दित अपरिणत, ये 10 दोष हैं। इन दोषों से मुक्त है जो इस शास्त्र के अंदर सारे सबके अर्थ दिए हुए। फिर उसके आगे उद्गम उपायनेषणा सुपरिशुद्धम, उद्गम के 16 दोष, उत्पादन के भी 16 दोष, और ऐष्णा के 10 दोष। इन 42 दोषों से जो सुपरिशुद्ध, अच्छी प्रकार से परिशुद्ध है, जिसके अंदर 42 दोषों में से कोई भी दोष नहीं है। बीतिंगालंग बीत धूम संजोयणा दोष विपमुक्तम,
वित्त जहाँ पर अंगार दोष नहीं, धूम दोष नहीं, संयोजना दोष भी नहीं है, उससे मुक्त है। आसुर सुरम मतलब मुंह के अंदर डाला है, किसी प्रकार की ध्वनि नहीं हो रही, बड़े आराम से खा रहा है। सुर सुर ये शब्द नहीं, सुर सुर की ध्वनि कैसे होती है? जैसे मिर्चा ज़्यादा हो ना तो उस समय सी सी मुंह में होती है, ऐसा नहीं। जहाँ स्वाद लेकर के चव चव चप चप नहीं, स्वादिष्ट है तो मुंह के अंदर ज़्यादा चबाना ताकि ज़्यादा ज़्यादा स्वाद आए। अधुवंग अद्रुत, अद्रुत का मतलब है कि फटाफट नहीं, बस पेट के अंदर डालना है, ना जल्दी पना है ना अविलंबी अंग, ना वहाँ पर विलंब भी नहीं, मतलब ठीक, ना जल्दी पना ना विलंब पना। अपरिसाड़ी भोजन करते समय ये भी ध्यान रहे कि भोजन नीचे ना गिरे, अजतना ना हो। जयंग अपरिसाड़ियंग आता ना, जतना पूर्वक गिरते ना गिरते हुए। अखो व्यंजन बनानु लेवन भूयंग कहा जाता है, जैसे गाड़ी के जो चक्कर होते हैं वहाँ पर ग्रीस डालते हैं, तो ग्रीस डालने से ये तो देखते हैं इसके अंदर स्नेह गुण है, ये ठीक काम करेगा, लेकिन उसको मुंह में डाल के नहीं देखते, उसका स्वाद नहीं देखते। और यदि उसके अंदर चिकनाहट है लगाई जाती है वो काम करती है, और मानो स्वाद तो बहुत है लेकिन वो काम नहीं करता जिस काम से उसको लगाना है, तो उसको छोड़ देते हैं। तो ऐसे ही भोजन शरीर के अंगों को ताकत देने वाला है, जिसके कारण से आत्मा संयम और तप को निर्दोष विधि से पालन करेगा। ऐसे जैसे गाड़ी के धुरे में वो ग्रीस आदि लगाए जाते हैं, बनानु लेवन भूयंग, जैसे शरीर के ऊपर कोई घाव है उसके ऊपर मल्लम पट्टी की जाती है, मल्लम पट्टी की जाती है, वहाँ पर स्वाद नहीं देखा जाता, वहाँ पर गुणवत्ता देखी जाती है। तो उसके समान संयम जाया मायावत्यंग, संयम यात्रा, संयम जाया माया, संयम यात्रा और माया मात्रा परिमाण भोजन आदि का प्रमाण। संयम के निर्वाह के लिए जो भोजन करना है ताकि हमारा शरीर स्थिर रहे, हम ज़्यादा से ज़्यादा विशुद्ध संयम पालें, स्वाध्याय करें, धर्म ध्यान करें, गुरुओं की सेवा करें, शरीर के अंदर ताकत आएगी और तपस्या करेंगे हम, आगे से आगे हम साधना हमारी बढ़ती जाएगी। इनको सामने रख करके संयम भार बह नठ्याय, संयम के भार को उठाने के लिए बीलम यु पन्नग भूयेणंग, जैसे कहते हैं पन्नग जो पड़ा रहता है जमीन पर, जो जमीन पर पड़ा पड़ा सरकता है, चलता है, मतलब सांप के लिए आया है। जैसे सांप जब पहले चलता है तो टेढ़ा मेढ़ा होता है, जब बिल में प्रवेश करता है तो सीधा प्रवेश करता है। तो जहाँ पर बताया है कि पन्नग भूयेणं अपाणेणं आहारं, आहार उसके समान स्वादना लेता हुआ साधु साध्वी अपना भोजन करते हैं। ऐसणं गोयमा, हे गौतम, सत्था तीयस साथ परिणामीयस जा पाण भोजनस अयमठे पणते। हे गौतम, ये शस्त्रातीत शस्त्र परिणामित ऐशनिक वैश्विक सामुदानिक
भोजन पानी का अर्थ है। अयम अट्ठे पणते सेवम भंते ती है भगवान। इसी प्रकार है, इसी प्रकार है, इस प्रकार सप्तम सय पड़मो देशो समतो 7वें शतक में प्रथम उदेशक समाप्त हुआ। सातवां शतक दूसरा उद्देश्य सुप्रत्याख्यान और दुष्प्रत्याख्यान। से नूनं भंते सब पाणे ही सब भूये ही सब जीवे ही सब सत्य पचक्षाय मिति वै मानस सुपचक्षायं भवै दुपचक्षायं भवै। गोयमा सब पाणे जाव सब सत्य पचक्षाय मिति वै मानस सिय सुपचक्षायं भवै सिय दुपचक्षायं भवै। से केनठेन भंते एवं बुच्चे सब पाणे जाव सब सत्य जाव सिय दुपचक्षायं भवै। गोयमा जसन सब पाणे जाव सब सत्य पचक्षाय मिति वै मानस नो एवं अभिसमन्नागयं भवै। इमे जीवा इमे अजीवा इमे तसा इमे थावरा तसन सब पाणे जाव सब सत्य पचक्षाय मिति वै मानस नो सुपचक्षायं भवै दुपचक्षायं भवै। एवं खलु से दुपचक्षाय सब पाणे जाव सब तसे पचक्षाय मिति वै माने नो सत्यं भासं भासाय मोसं भासं भासाय। एवं खलु से मुसा वाई सब पाणे जाव सब सत्य तिविहं तिविहेणं असंजय बीराय पड़ी है पचक्षाय पावकम में सकिरिय असंबुड़े एगंत दंड एगंत माले जामी भवै जसन सब पाणे जाव सब सत्य पचक्षाय मिति वै मानस एवं अभिस्मन्नागयं भवै। इमे जीवा इमे अजीवा इमे तसा इमे थावरा तसन सब पाणे जाव सब सत्य पचक्षाय मिति वै मानस सुपचक्षायं भवै नो दुपचक्षायं भवै। एवं खलु से सुपचक्षाय सब पाणे जाव सब सत्य पचक्षाय मिति वै माने सत्यं भासं भासाय नो मोसं भासं भासाय। एवं खलु से सच वाई सब पाणे जाव सब सत्य तिविहं तिविहेणं संजय बीरय पड़ी है पचक्षाय पावकम में आकिरिय संबुणे एगंत पंडिये जाबी भवै। से तेण ठेण गोयमा एवं बुच्चै जाव सिय दुपचक्षायं भवै। से नूनं भंते सब पाणे सब भूये सब जीवे सब सत्य पचक्षायं इति वै मानस सुपचक्षायं भवै दुपचक्षायं भवै। हे भगवान, कोई ऐसा जीव है जो कहता है मैंने सर्व प्राण सर्व भूत सर्व जीव सर्व सत्व, ऐसे प्राण भूत जीव सत्व शब्द आते हैं ना। विकलेंद्रियों को प्राण कहते हैं, वनस्पति को भूत कहते हैं, पंचेंद्रियों को जीव कहते हैं, पहले 4 स्थावरों को सत्व कहते हैं। कोई ऐसा कहता है मैंने प्राण भूत जीव सत्व का, इनकी हिंसा का मैंने पक्षखान कर लिया। तो भगवान जो ऐसा कहता है क्या उसका सुप्रत्याख्यान है या दुष्प्रत्याख्यान? क्या वह सुप्रत्याख्यात या दुष्प्रत्याख्यात?
उसका पचखान सुंदर है या सुंदर नहीं है, ठीक नहीं है। इसका भगवान ने उत्तर दिया, गोयमा सब पाणे ही जाव सब सत्य ही पचखायम इति वय मानस सिंह सुपचखायम भवई सिंह दुपचखायम भवई। हे गौतम, जो कह रहा है मैंने सारे प्राण भूत जीव सत्व का, इन सब की हिंसा का मैंने प्रत्याख्यान कर दिया है, त्याग कर दिया। ऐसे बोलने वाले व्यक्ति का आत्मा का सुप्रत्याख्यान भी हो सकता है, दुष्प्रत्याख्यान भी हो सकता है। से किणठेण भंते एवं बुच्छ सब पाणे जाव सब सत्य जाव सिंह दुपचखायं भवे। हे भगवान जी, आप श्री कैसे किस दृष्टि से कह रहे हैं कि जो कहता है मैंने सारे प्राण भूत जीव सत्व का हिंसा का परित्याग कर दिया है, उसका सुप्रत्याख्यान भी हो सकता है, दुष्प्रत्याख्यान भी हो सकता है। ये किस अपेक्षा से कहा? तो भगवान ने कहा, गोयमा जसणम सब पाणे ही जाव सब सत्य ही पचखायम इति वय मानस नो एवं अभिसमन्नागयम भवे। हे गौतम, जिस व्यक्ति के जिसने कहा है मैं सब प्राण भूत जीव सत्व की हिंसा का त्यागी हूँ, ऐसा बोलने वाले के नो एवं अभिसमन्नागयम भवे, जो उसको जानकारी नहीं होती, अभिसमन्वागत, जो उसने जाना नहीं है, अच्छी तरह समझा नहीं है। क्या? इमे जीवा इमे अजीवा, जे जीव है जे अजीव है। जिसको जीव अजीव की पहचान नहीं है, आता ना, जो जीवे भीने जान आई अजीवे भीने जान आई, जीवा जीवे को जानतो कहम सो नाही संयम। जो जीव को नहीं जानता, अजीव को नहीं जानता, जीवा जीव को नहीं जानता, वो संयम को कैसे जानेगा, कैसे पालेगा? तो कहा, जिसने जे जीव है जे अजीव है, नव तत्वों में जीव तत्व के अंदर संसारी जीवों के 563 भेद सारे भगवान ने क्या किए हैं? सिद्ध भगवंतों के भेद, जैसे 2 प्रकार के जीव है, उत्तराध्ययन सूत्र का 36वां अध्ययन जो है, जीवा जीव विभक्ति, जीव का वर्णन किया, अजीव का वर्णन किया। अजीव में क्या आता है? ये सारा धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल पुद्गलास्तिकाय, सारे जो अजीव हैं। और जीवास्तिकाय में जीव आते हैं, जिसको 2 भागों में बांटा है, सिद्ध और संसारी। सिद्धों का स्वरूप संसारी जीवों का गतियों की अपेक्षा से 4 प्रकार के जीव हैं, जातियों की अपेक्षा से 5 प्रकार के जीव हैं, काय की अपेक्षा से 6 प्रकार के जीव हैं, 24 दंडकों की अपेक्षा से 24 प्रकार के जीव हैं। अब इनमें नारकियों का विवेचन, त्रियंचों का 48, नारकियों के 14 भेद, त्रियंचों के 48 भेद, मनुष्यों के 303 भेद और देवताओं के 198 भेद। देवता नारकी तो हमारी दृष्टि से परे हैं, लेकिन त्रियंच और मनुष्य तो कहाँ पर समूर्छम का दोष लगता है, कहाँ पर एक इंद्रियों का दोष लगता है, कैसे लगता है, जिसको इन सब की जानकारी नहीं है। जे जीव है जे अजीव है, इमे तसा इमे थारा, जे थावरा, जे त्रस है जे स्थावर है, तसनंग सब पाणे ही जाव सब सत्य ही पचखायम इति वय मानस नो सुपचखायम भवई। कहते जिसको जे ज्ञान नहीं है, जो उसके जो कहता है मैंने सर्व प्राण भूत जीव सत्व इनकी हिंसा का प्रत्याख्यान कर दिया है, ऐसा बोलने वाले का नो सुपचखायं भवई, उसका सुप्रत्याख्यान नहीं होता। दुपचखायं भई दुष्प्रत्याख्यान होता है। एवं खलु से दुपचखाई, इस प्रकार वो दुष्प्रत्याख्याति, जिसका प्रत्याख्यान ठीक नहीं है, तो सब पाणे ही जाव सब सत्य ही पचखायम इति वय माणे नो सच्चम भास है। जो दुष्प्रत्याख्याति सर्व प्राण भूत जीव सत्व का मैंने प्रत्याख्यान किया है, ऐसा बोलता हुआ नो सच्चम भाषम भाषे, वो सत्य भाषा का
सत्य भाषण नहीं करता। मौसम भाषण भाषण मृषा भाषण बोलता है। एवं खलु से मूसाबाई, इस प्रकार वह मृषावादी सब पाड़े ही जाल सब सत्य ही सर्व प्राणभूत जीव सत्वों से तिविहम तिविहेण, तीन कर्ण तीन योग से असंजय वीरय अपड़ी है पचखाए पाव कमे। जो 10वीं कालिक सूत्र के चौथे अध्ययन में शब्द आते हैं ना, वो क्या है? मतलब असंजय का मतलब वो संयत नहीं है, और सबके साथ लगेगा। वीरय वो वीरत नहीं है। अपड़ी है जिसने पाप कर्मों के प्रभाव को नष्ट नहीं किया है। पचखाए पाप कम में जिसने पाप का प्रत्याख्यान नहीं किया है। ऐसा वह सक्रिय क्रिया सहित है, असंबुड़े असंवृत है। एकांत दंडे एकांत दंड रूप है, एकांत वाले एकांत वाल है। जावी भवई ऐसा होता है। जसनन सब पाड़े ही सब हुए ही। और दूसरा जो सुप्रत्याख्यान का है उसको कल के ऊपर छोड़ दें, कल जैसा अवसर होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास करें।